महाराज नाम का बड़ा महत्व होता है। यथा नाम तथा गुण। व्यक्ति का जैसा नाम होता है उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। अब भाई नाम की परिभाषा भी तो होनी चाहिए। अक्सर कर लोग नाम रख देते हैं पहलवान सिंह। नाम है पहलवान सिंह और फूंक मार दो तो पापड़ की तरह उड़ जाओ। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। जैसा नाम रखा वैसे ही इसमें गुण व्याप्त हो गए महाराज। अच्छा, इकलौती संतान जो होती है उसके बिगड़ने के चांस बहुत होते हैं। बालक जब बचपन में कुछ शैतानी करे उनको तभी समझाना चाहिए, क्योंकि कच्चे घड़े जो होते हैं, कच्चे घड़ों को आप मोड़ सकते हो। जब वही घड़ा जब पक जाता है तो आप उसको मोड़ नहीं सकते, वो टूट जाएगा। इधर जो गैया मैया से जिस पुत्र ने, जिस संतान ने जन्म लिया था उसका भी नामकरण रखा गया। तो गाय के जैसे कर्ण होने के कारण उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण जी महाराज। अब दोनों बालकों में बड़ा भारी अंतर, एक सुविख्यात हो गया और एक कुख्यात हो गया महाराज। दोनों जहां जाते थे वहां एक ही प्रश्न खड़ा होता था कि ये किसके बालक हैं। एक के लिए कहा जाता था, हे भगवान ये किसका बेटा है। एक के लिए कहा जाता था, वाह ये किसका बेटा है। शब्द एक ही थे पर भाव अलग अलग थे। गोकर्ण जहां पर जाते थे हो जाती थी जय जयकार, वहां खल नीच धुंधकारी जहां जाता था मच जाता हाहाकार, वहां मच जाता हाहाकार। वहां वो जहां कहीं भी जाता हाहाकार हो जाता, क्योंकि ये मनमुखी था। इसके जो मन में आता था वही करता था। सिद्धांत क्या कहता है, क्या करना चाहिए, शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि माँ सदैव उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रही। एक बात बताऊं, संतान को बचपन से ही संभालना चाहिए। यदि माँ डांट रही हो तो पिता को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और पिता जब उसे ताड़ना दे रहे हो तो माँ को धैर्य रखना चाहिए। लेकिन अक्सर कर माताएं कौन सी गलती करती हैं, अरे मेरा तो एक है, कोई 10 20 50 थोड़ी है, एक ही तो ले दे के मेरा बच्चा है, ले दे के मेरा एक ही तो बेटा है, आप इसके पीछे पड़े रहते हो। ये जो एक की बीमारी है ना, ये एक फिर कहीं का नहीं छोड़ते महाराज। वो बच्चा फिर धीरे धीरे बिगड़ जाता है। यही धुंधकारी के साथ हुआ महाराज। जिन पंडित जी के घर में नित्य प्रति हवन पूजन भंडारे होते थे, आज उन पंडित जी के घर में चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र मदिराओं की बोतल लुढ़क रही है। धुंधकारी इतना बिगड़ा मदिरा पान करने लगा महाराज। जिन पंडित जी के घर से धूप दीप नैवेद्य की सुगंधी आती थी, उन पंडित जी के घर से मांस की दुर्गंध आने लगी। एक दिन पिता ने समझाना चाहा तो धुंधकारी धमकाता हुआ बोला, यदि इस घर में रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा आपको। इतना कहकर के गया और 5-5 गणिकाओं को उठा करके घर ले आया। पिता ने एक बार समझाने का प्रयास किया तो उसका प्रभाव ये हुआ कि 5-5 गणिकाओं को घर उठा करके ले आया। गणिका समझते हैं, जो गलत मार्ग पर गई हुई महिलाएं होती हैं। महाराज 5-5 गणिकाओं को लेकर के आया। आज धुंधली को भी नहीं रहा गया, धुंधली से भी नहीं रहा गया, उनको भी क्रोध आ गया। जब धुंधली ने डांटना चाहा, धमकाना चाहा, तो अब धुंधकारी को जब बचपन से नहीं समझाया तो अब धुंधकारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धुंधकारी ने धमकाते हुए कहा कि अगर अपनी सेवा कराना, जिस घर में रहना चाहती हो तो इन 5 की सेवा करनी पड़ेगी। अब कहा तो बुढ़ापे में मैया आस लगाए होती कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। लेकिन ये धुंधकारी देखो, पहले के समय में धुंधकारी नहीं था, आज भी धुंधकारी जैसी संतानें हैं। वही धुंधकारी होते जो अपनी मैया बाबा को वृद्धाश्रम जाकर के छोड़ाते हैं। आपको एक बात बताऊं, आए दिन हम बिहारी जी पे बूढ़े बूढ़े माता पिता को रोते देखते हैं। पहले तो वो घंटों रोते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ आए थे, अपनी बेटी के साथ आए थे। आज तो पृथ्वी को फट जाना चाहिए। भाई बेटे ने छोड़ा तो छोड़ा, पर बेटियां तो हमने कभी नहीं सुना कि बेटियां भी अपने माता पिता को छोड़ देती हैं। एक आपको सत्य घटना बताऊं, एक मैया बड़ी बूढ़ी सी थी, एकदम कमजोर सी। वो बहुत देर से रो रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ आई थी, बहुत दूर से, मुझे नाम याद नहीं है, किसी दूर देश से आई थी। सबको लगा कि भीड़ भाड़ में इधर उधर बिछड़ गए होंगे, खो गए होंगे। लेकिन जब बहुत खोजा गया,
स्टेशन तक लगभग 3 दिन तक खोज हुई, पर उसकी बेटी का कहीं अता पता नहीं लगा। आए दिन ऐसे माता पिता बिहारी जी के मंदिर पर रोते मिलते हैं। वो संतानें उन्हें वहां भीड़ में छोड़ करके चले जाती हैं, दर्शन के बहाने से लाती हैं, और माता पिता उन्हें बोझ लगते हैं तो तीर्थों में जाकर के छोड़ आते हैं। और माता पिता को ये भ्रम रहता है कि हम बिछड़ गए। अरे वो बिछड़े नहीं, उनको जानबूझ करके छोड़ा गया। आज ऐसी ऐसी संतानें हैं देश में। ये वृद्धाश्रम हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे भारतीय परंपराओं में कहीं पर भी वृद्धाश्रम का वर्णन नहीं आता है। ओल्ड एज होम ये हमारी परंपरा नहीं थी, तो विदेशियों की परंपरा थी। कहीं कहीं आज भी विदेशों में जब 60 वर्ष के लोग हो जाते तो गोली मार दी जाती है। मुझे देश का नाम याद नहीं है, पर ऐसा सुनने में आया। ऐसी भी कई संतानें। एक माँ 10 बच्चों को बर्तन मांजकर अकेले पाल लेती है, पर उन 10 बच्चों से एक अकेली माँ नहीं पाली जाती है। यही तो धुंधकारी है। कोई एक भागवत जी में अलग से धुंधकारी नहीं आया था। आज तो हर 10वें घर में धुंधकारी बैठा है। ऐसी ऐसी संतानें होती हैं महाराज। कहते हैं कि एक दिन जब गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि भैया माता पिता को कष्ट होता है, क्यों तुम इन्हें इतना कष्ट देते हो, तो समझाने का विपरीत ही फल प्राप्त। धुंधकारी क्रोध में भर करके आत्मदेव पर हाथ छोड़ दिया। अब एक पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी संतानों से अपमानित करे भरे समाज में। एक संतान के द्वारा ऐसा अपमान कि उसकी संतानों से मारे पीटे, ऐसा पहले नहीं हुआ था, आज भी समाज में देखने को मिलता है। कई ऐसे बच्चे होते जो अपने माता पिता को मारते पीटते हैं। हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, और जो ऐसा करते हैं उनके साथ कैसा होता है आओ सुने। आज दुखी आत्मदेव जी रो रहे हैं, तभी सामने से गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी के मन में वैसा ही भाव रहता है आत्मदेव के लिए जैसे एक सुशील संतान के मन में अपने पिता अपनी माता के लिए होता है। चेहरा देख करके पढ़ लिया गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आज से पहले कभी आप ऐसे उदास, इतने दुखी, इतने मनहीन नहीं दिखाई दिए। क्या बात है, आप बहुत दुखी हैं, कृपा करके अपने दुख का कारण कहिए। पुत्र वही धन्य है जो अपने माता पिता के सुख का कारण बनता है। आज आत्मदेव नेत्रों में अश्रु लेकर के कहते, बेटा मुझसे अपने जीवन में बड़ी भारी भूल हुई। इस संतान के लिए मैंने क्या नहीं किया। अरे मैंने अपने प्राण दे दिए होते जंगल में जाकर के। एक संत के चरणों में कितनी प्रार्थना की, कितने अनुनय विनय, कितनी मनौतियों के बाद मैंने इस संतान को पाया। आज ये मेरी संतान मेरा ही अपमान कर रही है। बेटा मेरे मन में ऐसा वैराग्य नहीं है जिससे मैं इस मोह के बंधनों को काट डालूं और मैं इस मोह से मुक्त हो जाऊं। मोह के धागे बहुत मजबूत होते हैं प्यारे। मोह के बंधनों को काटना इतना आसान नहीं होता है। बालक संतान चाहे जैसा व्यवहार करे, पर माता पिता कभी अपने मुख से उसे श्राप नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये मोह ही तो है, ये प्रेम ही तो है, ये त्याग ही तो है जो अपने संतान के बुरा करने पर भी उसे श्रापित नहीं करते। ऐसी परम शक्ति तो केवल एक माँ के अंदर, एक पिता के अंदर ही होती है। वरना संसार में आप किसी का बुरा करके देखिए, बदले में आपको क्या सुनने को मिलेगा। अरे बुरा भी मत कीजिए, केवल शंका की बीमारी हो जाए तो भी लोग तरह तरह के श्राप देने पे उतर आते हैं। पर जो माता पिता का प्रेम है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक बालक ने कहा अपनी माँ से कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। आज के समय में संतान बोल देती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उस माँ ने कहा, बेटा आज की रात तू केवल मेरे साथ सो जाना, मैं बता दूंगी कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। शाम हुई, वो बालक अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा लेट जा। उस बच्चे को अपने बगल में लिटाया और थोड़ी देर बाद कहा, मुझे प्यास लग रही, जरा पानी ला के दोगे। उस बच्चे ने जाकर के माँ को गिलास में पानी दिया और जैसे ही वो पानी लिया हाथ में, गिलास छोड़ दिया, बिस्तर गीला हो गया। वो बालक चिल्लाया, क्या करती हो माँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता है।
इतना अच्छा खासा ये बिस्तर लगा हुआ था, आपने गीला कर दिया। माँ बोली एक काम करो, एक तरफ सूखा है एक तरफ गीला है, इधर गीले की तरफ तू सो जा, सूखे की तरफ मैं सो जाती हूँ। तुझे जानना है ना कुछ। वो बालक चुप रहा और गीले की तरफ जाकर के सो गया। थोड़ी देर माँ ने फिर याचना की, जल मांगा, और जैसे फिर जल मांगा तो दूसरी ओर भी गीला कर दिया। फिर कहा कि घर के 2-4 काम कर दो। वो बालक जब काम करने को चला, कहा कि 2-4 ईंट पेट पर बांध लेना। एक ईंट कितने किलो की होती है? आधा किलो की। उस लड़के के पेट में ईंट बांध दी और कहा कि जरा थोड़ा 1-2 काम करके दिखाओ, भोजन बना के लाओ मेरे लिए। वो बालक चिल्लाया, क्या पागल हो गई है माँ? इस ईंट को पेट में बांध करके मैं कैसे काम कर सकता हूँ? इतना वजन में कैसे, कब तक उठा सकता हूँ? माँ बोली बस तेरे हर सवाल का यही जवाब है। तू अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैंने तेरे लिए क्या किया। अरे तू 1 घंटे कुछ मिनट तक ये ईंट अपने पेट से बांध कर नहीं चल सकता है, और मैंने तेरा वजन 9 महीने ढोया है, और तू कहता है कि मैंने तेरे लिए किया ही क्या है? जरा ये करके दिखा। उस बालक को सारी बात समझ में आ जाती, चरणों में गिर पड़ता है। तो संतान यदि सुशील है तो वो कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहेगी कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। पिता को रोते देख करके गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार की विडंबना है, इस मोह से ऊपर उठो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यह सब देह धरे के नाते हैं। यहां सदैव कोई नहीं रहने वाला, प्रतिक्षण ये संसार बदल रहा है। संसार में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के नाते हैं, केवल स्वार्थ ही है इस संसार में। आप सोचो कि कहीं प्रेम है, कहीं प्रेम नहीं है। खोज करनी है तो खोज इतनी करो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, आखिर हम इस संसार में क्यों आए हैं। तनिक विचार करो कि हम कौन हैं। क्या हम ये देह हैं? अरे ये तो मर जाता है, लोग इसे जला देते हैं, दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं, हम रोक नहीं पाते। क्या हम ये नेत्र हैं? अरे ये तो एक दिन दिखना बंद हो जाता है, मैंने ठीक नहीं कर पाते हैं। क्या हम ये हाथ हैं? एक्सीडेंट में एक दिन टूट जाते हैं, हम जोड़ नहीं पाते। हम कौन हैं? क्या हम ये चरण हैं? एक दिन ये भी टूट जाते हैं, हमारा साथ। क्या हम कान हैं? एक दिन कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। तो प्रश्न उठा कि आखिर हम कौन हैं? ना हम आंख है, ना कान है, ना नाक है, ना हाथ है, ना पाँव है, ना ये हम, तो फिर हम हैं कौन? बस इसकी खोज करो महाराज। व्यक्ति को कभी देह का अभिमान नहीं करना चाहिए।